दरभंगा के एक दलान रिसोर्ट में एडीएम बन करके 7 अपराधियों का आना और वहां डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का फोटोग्राफी करना, उसके बाद उन्हें यह कहना कि आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं शहर से, वहां से आपको टिकट नहीं मिलेगा। और साथ में जो तथाकथित एडीएम के जो बॉडीगार्ड थे उनके एक सहयोगी के पास अवैध पिस्टल का होना, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर शुक्ला के मन में अब भय उत्पन्न कर रहा है। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि जिस प्रकार से वो लोग आए थे ये तो उनके लिए वार्निंग थी और कहीं ना कहीं भगवान ने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन अब डर और खतरा मंडराने लगा है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि पहले जिस तरह से वो कहीं आते जाते थे अब वो नहीं आएंगे जाएंगे, और उन्हें जाने से पहले सोचना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के बाद ही वो कहीं आ जा सकेंगे। क्योंकि जो लोग आए थे उनकी मंशा क्या थी, क्या वे लोग ऐसे ही थे या फिर वो लोग किसी साजिश के तहत आए थे या फिर किसी राजनीतिक पहलू भी इसका हो सकता है। लेकिन जिनको उन्होंने जेल भिजवाया पकड़ करके और जो उनके सहयोगी जो अभी बाहर है, क्या वह उन्हें जेल से आने के बाद क्या करेंगे, ये एक सुरक्षा का विषय बनता है। उन्होंने कहा कि अब जहां जाने के लिए उन्हें अकेले जाना जाते थे, अब उन्हें साथ में जो पिस्टल है लाइसेंसी वो रखना पड़ेगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, तभी वो कहीं आ जा सकते हैं। अब पूरे मामले में डॉक्टर शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से भेंट वार्ता भी की और उनसे मांग भी किया, लेकिन अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है और वो आने वाले दिनों में लिखित आवेदन भी देंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे। लेकिन चुनावी साल है, सरगर्मियां तेज है, प्रतिद्वंदी और आमने सामने की लड़ाई होती है, इस सभी एंगल से डॉक्टर शुक्ला को अब खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी भी पैमाने पर ये उनके लिए चेतावनी था कि डॉक्टर शुक्ला होशियार हो जाएं, और अब वह होशियार हो गए हैं। लेकिन एक बात, फर्जी एडीएम या फर्जी आईपीएस या फर्जी डीटीओ या फर्जी दरोगा, इस सभी का मामला तब आता है जब वो फर्जी डीएम या एसडीओ होते हैं वो किसी अन्य जिला के होते हैं, लेकिन उसी जिला का आदमी फर्जी एडीएम बनके उसी जिला के प्रसिद्ध डॉक्टर एमके शुक्ला के यहां जाना, उसके बाद उन्हें कहना, उसके बाद उनकी वीडियोग्राफी करना और पिस्टल लेकर के जाना, ये सब पर एक सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। इस पर डॉक्टर शुक्ला ने जो कुछ कहा वो भी आप सुने। देखिए, जितनी भी घटनाएं थी सारी पार्ट्स का मैंने ब्यौरा जो है थानेदार को दिया था, एसएचओ को, बसंत जी को। उसके बाद मैं एसएसपी साहब से भी आज मिला। मेरे कंसर्न में ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके आने का मकसद क्या था, क्योंकि दो बातें मन में आती है। एक तो पार्ट आता है कि ठीक है, हो सकता फिर आदमी भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस को भी बार बार वो फ़ोन कर रहा था, लेकिन आदमी के क्राइम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इस पार्ट को बहुत सामान्य ढंग से नहीं ले रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या था कि पूरी की पूरी पार्ट फोकस्ड है। अल्टीमेटली वो जिससे किसी से भी बात किया हो, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो एस्कॉर्ट की मांग कर रहा हो कि हम जाएंगे तो वैल्यूज़ मेरा होगा, और उसी आड़ में वो कुछ भी घटना कर सकता था। क्योंकि रिसोर्ट के अंदर जो जाने के बाद जो उसकी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा है कैमरा में, या फिर मेरे स्टाफ और जो भी वहाँ के कुछ दर्शक लोग थे, उन लोगों ने बताया कि आते मात्र उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी। स्टेज पे आने के बाद वो कहीं कहीं ऐसे जगह से रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसके 5-6 लड़के, जो थोड़ा आपत्तिजनक टाइप का लग रहा था। क्योंकि सामान्य आदमी अगर प्रोग्राम देखने आए या खाना खाने आए तो इस प्रकार की हरकत नहीं करता है वो। तो एक तो वो बात थी। दूसरी बात है कि उन्हीं लड़कों में से एक लड़का निकल के आया मेरे पास, और क्वेश्चंस बैठने के तुरंत बाद जो सो कॉल्ड वो थे एडीएम थे, उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मैंने उनको फोकस करके बोला कि नहीं, बिल्कुल आप अपने प्रोग्राम पे फोकस करें जिस काम के लिए आप आए। मेरे राजनीतिक कैरियर के विषय में आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा वो इस आदमी को बोला मुझे कि नहीं, टाउन से आप जो लड़ना चाह रहे हैं तो टाउन से तो आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। तो मैंने पुनः उसको बोला कि आप इसका चिंता छोड़ दें। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद जो संदेहास्पद कंडीशन उत्पन्न हुआ तो मैंने उसको अल्टीमेटली शक हुआ मुझे, और मैं उसको पकड़ने की कोशिश किया। पकड़ने के क्रम में 3 लड़के जो थे वो चले गए। उसके साथ जो 3 लड़के भाग में सफल हुए, उसमें एक आदमी को वो अपना पीए कम बॉडीगार्ड बता रहा था, जिसके कमर में पिस्टल देखी गई थी। तो मैं तो नहीं देखा था, लेकिन वहाँ पे जितने भी हमारे कर्मचारी लोग थे या जो भी जब एंट्री ले रहा था, तो लोग पिस्टल देखा तो बोला कि हमारे वो ये बॉडीगार्ड है इसलिए उनके पास पिस्टल है। तो हम लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज किए उन चीज़ों को। तो अभी कई कंडीशंस में ये है कि पिस्टल लेकर हमारे पास में आना, रिसोर्ट के अंदर आना, अनड्यू
एबनॉर्मल टाइप का वीडियो का रिकॉर्डिंग करना, मेरे नज़दीक में आके और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना, ये थोड़ा सा संदेहास्पद तो लगता है कि ये हो सकता है कि मेरे सुरक्षा पार्ट्स में कहीं ना कहीं कोई चूक हो और उसका बेनिफिट वो लोग ले। अब मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई खतरे की घंटी थी और ये? देखिए, मैं तो इसको एक वार्निंग ही समझ रहा हूँ। मैं तो भगवान का शुक्र मान रहा हूँ कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, लेकिन भगवान ने मुझे इस पार्ट को बताया, क्योंकि मैं पहले अकेले भी 3-4 आदमी 5 आदमी एक गाड़ी से निकल जाते थे, लेकिन अब तो मुझे इस पार्ट पे कंसर्न रखना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की पार्ट ऑफ व्यू से अगर मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि जब राजनीति करे, और मैं एसएसपी सर से मिला, एसएसपी सर ने बोला कि आप एक एप्लीकेशन मुझे दे दें, मैं उसको जांच करके मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा उसको आगे के लिए और वहाँ से जैसी आदेश आएगी अकॉर्डिंगली हम उसको परस्यू करेंगे। तो हम कल उनको एप्लीकेशन देंगे जरूर, निश्चित रूप से। और मुझे थोड़ी सी इस पार्ट में असहजता महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। जो राजनीतिक जो आपका शुरू हुआ है, जो आपने किया है रिसेंटली, क्या लगता है कि ये उसी चीज़ को लेकर के तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है? हो सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो एसएसपी सर से बात हुई, जो आपने सुरक्षा की बात उनके सामने रखी अपनी, और जो उनका जवाब था, आपको क्या लगा, उससे कितने संतुष्ट आप लग रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो अपना नियम कानून तो वही लोग जानेंगे ना कि कैसे सिक्योरिटी दी जाती है, नहीं दी जाती है, किस परिस्थिति में दी जाती है। तो मेरा अपना मांग था, मैंने उनके पास रखा कि सर मेरे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जो बेहतर होता है आप उस काम को करें, और हम तो चाहेंगे कि मुझे सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन सर ने बोला कि हमारे कंसर्न में अभी तत्काल ऐसी घटनाएं ये नहीं है जिसके लिए हम लोग इमीडिएटली इस पार्ट को परस्यू करके पुट करें। आप एप्लीकेशन एक दीजिए और हम उस पर जांच पड़ताल करके मैं इसको भेजूंगा, आगे जैसा रिपोर्ट आएगा करेंगे। तो तत्काल उन्होंने किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने से मुझे इनकार किया है। आगे की प्रक्रिया के लिए उन्होंने जरूर मुझे सजेस्ट किया है कि आप इस काम को करें, उसमें वो मदद करेंगे मेरी। सर, क्या खतरा आपको महसूस हो रहा है, डर लग रही है? नहीं, डर नहीं लग रहा है मुझे, बस ये ऑब्वियस सी बातें हैं कि जान प्राण की खतरा। आजकल तो एक्चुअली बहुत सारे सरफिरे हैं रोड पे, तो आ भी रहा है कि वो सरफिरा लड़का है, तो सरफिरा लड़का अभी मान लीजिए हो सकता है कि ये अभी सरफिरा का पार्ट कर रहा हो, किसी के उस काने में वो ऐसा कर रहा हो, या अपना बैकग्राउंड एक बना रहा हो कि नहीं बात ओरिजिनल बातों को है जो हम उस पार्ट को करते, और एक बैकग्राउंड बना लिया कि मैं पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया तो लोग इस पर हमारे ऊपर शक नहीं करेंगे। एक तो वो कंसर्न है। दूसरी बात है कि जो अब तो वो भी आदमी जिसको मैं पकड़ के उसको हैंड ओवर किया हूँ, तो वो भी अभी मेरे लिए एक तरह का दुश्मन ही बन गया है ना। तो वो मान लीजिए आगे की प्रक्रिया में भी क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पार्ट को भी हम भूल नहीं सकते हैं, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी वो सर फिरा है, हो सकता है कि अभी जो जिस घटना के कारण वो जेल गया है या उसके साथ जो भी लड़के उसके बाहर के हैं, उसके माइंड में अगर और भी कुछ बातें चल रही होगी, या हो सकता है कि इसके रिवेंज की बातें कुछ हो, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो उस अपने सिक्योरिटी की पार्ट्स को निश्चित रूप से देखना है, और मैं उस पार्ट्स में नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं रिपीटेडली इस पार्ट्स को सरकार के पास, अपने माननीय लोगों के पास मैं मैसेज दूंगा कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बाद में कल के डेट में कोई घटना घट जाएगी तब हमारी सिक्योरिटी देकर कोई क्या करेगा। तो वैसे कंडीशंस में मैं चाहूँगा कि इस पार्ट्स पे को नजरअंदाज ना किया जाए, और मैं अपने स्तर से भी उस पार्ट को देखूंगा। सरकार भी आपकी पार्टी की है, बिहार में भी खासतौर नहीं, पार्टी की सरकार होने से बहुत मतलब नहीं उठती है। मेरा कंसर्न पार्ट है कि मैं एक आम जनता की तरह ही आज जनता हूँ। तो सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एक दूसरे आदमी के लिए काम करेगी उतना ही मेरे लिए काम करे। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी में हूँ तो मेरे लिए कोई विशेष वो उस पार्ट को करेगी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नॉर्म में नहीं है कि कोई पार्टी के आदमी है तो उनके लिए बेहतर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।